हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक न्यूमेरिकल है जो कि एक बार नहीं 2-4 बार पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और क्या क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन को एक बार नहीं 2-3 बार पढ़िए तो समझ में आएगा। कहता है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 m KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज 0.0248 साइमन पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी। कहता है देखिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, उसको अच्छा से समझना है। एक बीकर है, इस बीकर में एक सॉल्यूशन है KCl, ठीक है, और KCl की जो मात्रा है वो कितना है स्टूडेंट्स, ये है 0.20 मोल है। इतना जो है इसमें पूरी तरह से घुल मिल गया है सॉल्यूशन। KCl जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में इतनी मात्रा इसमें मिला हुआ है। कहता है इसका जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी इसका जो है K का मान वह है 0.0248 साइमन पर सेंटीमीटर। तो इसका कंडक्टिविटी पूछता है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, यानी डेल m पूछ रहा है। व्हाट, एक बीकर है उसमें KCl घुला हुआ है, कितना 0.20 मोल, और कहता है उसका कंडक्टिविटी, इस सॉल्यूशन का जो कंडक्टिविटी K है उसका वैल्यू भी दिया गया है। तो कहता है इसका मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा ना, यही फाइंड करने के लिए इसमें पूछा जा रहा है। तो हमें मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो मोलर कंडक्टिविटी डेल m, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया जाता है डेल m से। तो डेल m बराबर क्या होता है, कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई 1000 बाय मोलरिटी ना, इसको क्या कहते हैं, मोलरिटी, ठीक है। m को कहा जाता है मोलरिटी, ठीक है, और K क्या है, कंडक्टिविटी। K क्या है, कंडक्टिविटी। और एक चीज ध्यान रखिएगा, K बराबर, इसको कप्पा, इसको क्या बोलते हैं, कप्पा। अब कंडक्टिविटी बराबर क्या होता है, 1 बाय रेसिस्टिविटी। कंडक्टिविटी बराबर क्या होता है, 1 बाय रेसिस्टिविटी। और रेसिस्टिविटी का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है ओम सेंटीमीटर। रेसिस्टिविटी जो होता है इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम सेंटीमीटर। आप लोग 10th क्लास या फिर किसी क्लास में पढ़े होंगे, रेसिस्टिविटी ओम बराबर है। देखिए क्या होता है, ऊपर में R होता है, R इंटू एरिया बटे L होता है। ये फार्मूला आप लोग जरूर पढ़े होंगे। रेसिस्टिविटी बराबर क्या होता है, रेसिस्टेंट इंटू एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है बटे L। और यहाँ से अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो R का वैल्यू कितना, मतलब यूनिट क्या, ओम, और एरिया का सेंटीमीटर या फिर मीटर स्क्वायर बटे लेंथ है इसका क्या होगा, सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर कट गया, क्या बचा, ओम सेंटीमीटर। तो क्या देखें यहाँ पे, रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम सेंटीमीटर। अगर मैं इस ओम सेंटीमीटर को यहाँ पे पुट कर दूं तो ये नीचे में आ जाएगा, तो नीचे में आ जाएगा ओम सेंटीमीटर। जब ये ऊपर जाएगा तो प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा। अब देखो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन यहां से आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन होगा, तो मैं इतना इसीलिए बता रहा हूं, अभी सॉल्यूशन किया नहीं हूं, ठीक है। इस छोटी सी दुनिया में मैं इसका सॉल्यूशन कर दूंगा, ठीक है, आप टेंशन नहीं लेना। बस थोड़ा मैं आपको डीपली नॉलेज इसलिए दे रहा हूं ताकि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होते जाए। क्या, तो मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया जाता है डेल m से। ये जो m है इसको कहते हैं मोलरिटी, और ये जो K है इसको कहते हैं कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी K बराबर होता है 1 बाय रेसिस्टिविटी, और रेसिस्टिविटी बराबर होता है रेसिस्टेंट इंटू एरिया बटे L। और जब इसका हम यूनिट पुट किए तो लास्ट में रेसिस्टिविटी का यूनिट आया है ओम सेंटीमीटर, कहीं कहीं ओम मीटर भी लेता है, ओम सेंटीमीटर आया। इस ओम सेंटीमीटर मतलब रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट है ये ओम सेंटीमीटर। जब हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो 1 बाय ओम इंटू सेंटीमीटर, जब ये ऊपर जाएगा तो उस पर पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या आया, प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर। कहीं कहीं आपको कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट नजर आएगा, इस ओम को लिखते हैं साइमन इंटू सेंटीमीटर पे -1 ना, साइमन सेंटीमीटर -1, ठीक है। यहाँ तक तो अब क्लियर है। चलिए यहाँ से अब इधर हम लोग चलते हैं। K का वैल्यू दिया गया, ये देख लीजिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया K, कंडक्टिविटी का वैल्यू क्या है,
0.0248 मल्टीप्लाई 1000 बाय मोलरिटी का वैल्यू देखिए ये बाबू दिया है ना, ये 0.20। सोल्यूशन करिए, यहाँ पे 248 मल्टीप्लाई 1000, नीचे कितना ऊपर देखो बाबू कितना है 1 2 3 4, नीचे 4 जीरो देना है, दशमलव खत्म करेंगे 4 जीरो, नीचे फिर है 20, इसका दशमलव खत्म करोगे तो ऊपर जीरो दोगे, कितना देंगे 2 जीरो, दशमलव के बाद 2 अंक है। अब इसका सॉल्व कर दो, यहाँ से 2 जीरो इधर कट जाएगा, यहाँ से फिर 2 जीरो इधर कट जाएगा, फिर 10 से इसको कटाएंगे तो 10 दूनी 20, 2 बार में 2 से इसको कटाओगे तो कितना आ जाएगा देख लीजिए, डेल एम बराबर, और जब इसको हम कटाते हैं 2 1 जा 2, 2 दूना 4, 2 चौका 8 ना, तो डेल एम का वैल्यू कितना आया 124। डेल एम का वैल्यू मतलब ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, डेल एम मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू 124। इसके साथ में यूनिट भी होना चाहिए, तो इसका देखो ऊपर में क्या है कंडक्टिविटी, नीचे मोलिलिटी, तो इसका हो जाएगा यूनिट बाबू साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, क्या हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। कहीं कहीं आपको ये साइमन की जगह प्रति ओम भी आ सकता है इस टाइप का, तो आपको डरना नहीं है। ठीक है, तो डेल एम का यूनिट लिख लो यहाँ पे, इस छोटी सी दुनिया में क्या क्या हो सकता है। डेल एम का मोलर कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट हो सकता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, या फिर प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर मोल पे पावर -1। तो ये मोलर कंडक्टिविटी का 2 यूनिट है, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप इसको लगा देना। ठीक है, ठीक। तो एक न्यूमेरिकल से हमने क्या किया 5 नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व किया और बहुत सारे यूनिट भी, तो इसको कहीं बगल में लिखना है। ये जो है इसका सॉल्यूशन बस ये छोटी सी दुनिया वाला लिख लेना है और उसके साइड में कहीं बगल में ये लिख लो। ठीक है, जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे और बनाओगे तो ये सारा चीज़ कहानी आपको याद आएगा। लेकिन एग्जाम में इसको उतार नहीं देना है बगल में। ठीक है, सिर्फ इसी को लिखना है, ये नहीं कि एग्जाम में इसको भी लिख देना, तो टेंशन हो जाएगा। ठीक है, चेक करने वाले को। चलो नोट कर लो बाबू। तो देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 पे विचार करो। क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको 2-4 बार टिक लगा लीजिए, स्टार भी मार दो। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार आएगा, 100% आएगा, क्योंकि 2-4 बार आ चुका है, 5 बार आने में क्या दिक्कत है। मैं पढ़ता हूँ, आप इसको समझिएगा। कहता है द रेसिस्टेंस ऑफ 0.01 एम, ये जो दिया है ना एम लगा हुआ है, ये मोलिलिटी है। क्या है मोलिलिटी, एम का वैल्यू दिया है, लिख ले बाबू, 0.01 एम दिया है। NaCl solution of 25 degree centigrade is 200 ohm. The cell constant of conductivity is unity. Calculate the molar conductivity. मतलब फिर से पूछा जा रहा है डेल एम व्हाट, मोलर कंडक्टिविटी पूछा जा रहा है। कहता है हमारे पास एक सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, हमारे पास एक सॉल्यूशन है। फिर से मैं एक बीकर तैयार करता हूं और इसमें समझाने का प्रयास करूंगा मैं। हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में एक सॉल्यूशन है जिसका नाम है NaCl का सॉल्यूशन ना। और इस सॉल्यूशन में क्या क्या दिया गया है, इस सॉल्यूशन का रेसिस्टेंस दिया गया है बाबू 200 ओम। कहता है ना कि द रेसिस्टेंस ऑफ 0.01 एम NaCl solution of 25 डिग्री सेंटीग्रेड is 200 ओम। सोडियम क्लोराइड जिसका मोलिलिटी 0.1 मोल है, उस सॉल्यूशन का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेसिस्टेंस 200 ओम है। कहता है कि सोडियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन जिसका मोलिलिटी 0.01 एम है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका रेसिस्टेंस 200 ओम है। तो कहा और द सेल कांस्टेंट ऑफ कंडक्टिविटी इज यूनिटी, मतलब 1। इस सॉल्यूशन का जो सेल कांस्टेंट है बाबू L/A का जो वैल्यू है वो 1 है। वो क्या है 1 है। सेल कांस्टेंट का फार्मूला होता है L/A।
क्या होता है L/A, उसका वैल्यू यूनिटी 1 दिया है। इसका मोलबिलिटी m का जो वैल्यू है वो दिया है 0.01। तो कहता है कि इसका मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा। और हमें पता है कि मोलर कंडक्टिविटी का जो फार्मूला होता है, मोलर कंडक्टिविटी बराबर कप्पा इंटू 1000 बटे मोलिबिलिटी ना। तो हमारे पास तो m का वैल्यू दिया गया है, गिवन है बाबू, 1000 तो देना ही है। बस हमें k का वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट कर देंगे, सॉल्यूशन तैयार ना, क्योंकि k का वैल्यू इसमें नहीं दिया है कप्पा का। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, और जिसका 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेसिस्टेंट 200 है, इसका सेल कांस्टेंट 1 है। तो कहता है मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, चलो फाइंड कर दो। तो जो गिवन है वो लिख देना है। मोलबिलिटी दिया है और रेसिस्टेंस दिया है 200 ओम। अब तो हाँ, उसके बाद L/A मीन्स सेल कांस्टेंट आप लिख सकते हो डायरेक्ट, ये भी 1 दिया है। चलिए लिखते हैं, चूंकि कप्पा बराबर क्या होता है 1/रेसिस्टिविटी, ये पढ़े हैं, मैं पढ़ाया हूँ जस्ट इस वाले क्वेश्चन, अगले इससे पहले वाले क्वेश्चन फर्स्ट में कप्पा कंडक्टिविटी बराबर होता है 1/रेसिस्टिविटी, आपको पता होगा। वी नो डैट चूंकि रेसिस्टिविटी रो बराबर R/A/L होता है, ये भी आपको पता है। इसको मैं मिटाऊंगा कि रेसिस्टिविटी बराबर होता है रेसिस्टेंट इंटू एरिया क्रॉस बटे L। तो इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो 1 रेसिस्टिविटी का वैल्यू ये है ना, इसको पुट करिए R/A बटे L, तो L चला जाएगा ऊपर, कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे नीचे में L करूँगा ना, ये ऊपर जाएगा। चलो एक बार लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका ऊपर में L, इसको ऐसे करके लिखिए 1/R/L/A। चलिए समझ में आया। रेसिस्टिविटी का वैल्यू पुट किया, L सबसे नीचे ले जाओ ऊपर, तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं ना, एकदम बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए वैल्यू पुट करिए 1/R, तो 1/R का वैल्यू कितना 200 मल्टीप्लाई L/A को क्या कहते हैं सेल कांस्टेंट, इसका वैल्यू कितना 1, तो बचा क्या 1/200। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 10⁻²। क्यों, नीचे 2 जीरो है, ऊपर जा क्या होगा 10⁻², और 2 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻²। चलो यहाँ तक नोट कर दो, k का मान निकल चुका है, k का वैल्यू निकल चुका है। कितना निकला है 0.5, और मेरे पास जगह नहीं होने के कारण मैं इसको मिटाने का प्रयास करूँगा। चलिए मिटाऊँ, नोट कर लो, वीडियो को रोको और नोट कर लो। इसको मैं मिटा दिया। देख बाबू, k का तो वैल्यू तू निकाल लिया है ना, और जब k का वैल्यू निकालवे लिया है तो आप निकाल लो मोलर कंडक्टिविटी। डेल m बराबर k इंटू 1000 बटे m। k का मान क्या है रे, k का मान निकला है 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻² गुना 1000 बटे m। m का मान क्या है, m का मान ये है 0.01, तो 0.01 है। आप इसका सोल्यूशन कर दे, देखो इसको 5 लिखेंगे, गुना 10⁻² लिखेंगे, 1000 ऊपर में जितना था सब लिख दिए। नीचे आपने क्या किया, इसका दशमलव गायब कर दिया, तो दशमलव के बाद कितना 1 अंक, तो यहाँ 1 जीरो नीचा, मल्टीप्लाई इसको 1 लिखो, ये दशमलव खत्म करेंगे तो ऊपर 0 लिखेंगे, कितना 2, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक। अब कटा दो ना, कटाएंगे तो 1 जीरो ही कटेगा, यहाँ से 1 जीरो कट गया, तो इसका मान क्या आ रहा है, डेल m का जो वैल्यू आ रहा है ये 5 गुना, हमारे पास पॉजिटिव जीरो कितना है 1 2 3 4 गो जीरो है हमारे पास, इधर है -2 जीरो, तो 4 में से 2 चल जाएगा तो कितना बचेगा 2 जीरो, यानी 5 गुने 10⁻²। तो इसको लिख सकते हैं 500 भी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। मजा आया ना, नहीं दिख रहा है तो उधर लिख देता हूँ, कहीं दूसरे जगह लिख देता हूँ। डेल m का जो वैल्यू आया है वो आया है आपका 5 गुना 10⁻² अथवा 500 साइमन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। अब तो दिख रहा है, नोट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है, 5 नंबर आपको दिया जाता है। तो क्वेश्चन को 2-4 बार पढ़ लेना, समझ लेना, समझने के बाद क्या पूछ रहा है उसको लिखना, गिवन क्या है वो लिखना है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन कर देना, ठीक है।
तो 2 नोमरिकल इसमें बताएं। नोमरिकल बहुत बताने वाला हूँ, एक नहीं, कम से कम 20-25 नोमरिकल बताऊंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। 30 क्वेश्चन एकदम लिख लो कि माही सर 30 क्वेश्चन आप बोले थे, बताए नहीं, एकदम बताऊंगा। नोमरिकल एक नहीं छूटेगा। ऑब्जेक्टिव 30 से 5 क्वेश्चन होने वाला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एकदम घस के आओगे। जल्दी से पहले कोर्स परचेज कीजिए, और कोर्स परचेज कीजिए, उसके बाद देखिए गर्दा छोड़ा देंगे, आग लगा देंगे, एकदम इस बार पास करना है।